ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टरी कमांड्स. सो व्हाट आर डायरेक्टरी कमांड्स? डायरेक्टरी कमांड्स आर दोज कमांड्स विच एक्चुअली वर्क्स ऑन डायरेक्टरी इटसेल्फ और फोल्डर्स, यू कैन से इन नॉर्मल लैंग्वेज. यानी हम लोग वो कमांड्स देखने वाले हैं जो डायरेक्टली फोल्डर के साथ वर्क करती है, या यूनिक्स के लैंग्वेज में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं. इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, डायरेक्टरी कमांड, जो डायरेक्ट डायरेक्टरीज के ऊपर वर्क करती है. तो डायरेक्टरी कमांड समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड टू कंसेप्ट्स. These are absolute and relative path. These are absolute and relative path. सो इस पाथ या एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और एक फाइल हायरार्की भी बनाई है. देखो, पहले आपकी जो फर्स्ट आपकी हायरार्की स्टार्ट होती है डायरेक्टरी एक्स से. एट दिस हमारे जो डायग्राम है उसके अंदर जो आपकी हायरार्की है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है जिसका नाम है एक्स. फिर दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर दो सब फोल्डर एक्स के अंदर, x2 और x1. ठीक है, पहली आपकी डायरेक्टरी सबसे पहली स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एक्स से स्टार्ट हो रही है आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर एक्स के दो चाइल्ड है, एक x1 है और x2 है. यानी दीज आर द सब डायरेक्टरीज प्रेजेंट इनसाइड एक्स. अब अगर आप देखने जाओ तो x1 जो है उसके दो चाइल्ड अगेन z1 एंड Z2. ठीक है, यहाँ पे x1 के चाइल्ड कौन है? Z1 एंड Z2. और अगर आप देखने जाओ तो y1 और y2 किसके चाइल्ड हैं? x2 के. सो दिस इज़ अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हम लोग अभी वर्किंग करेंगे. अब अगर आप देखने जाओ तो ये मेरा फोल्डर एक्चुअल, ये मेरा डेमो फोल्डर है जिसके अंदर यूनिक्स की कमांड सेव करता हूँ. तो देखो यहाँ पे एक x नाम का फोल्डर है, x के अंदर x1 x2, एज यू कैन सी x के अंदर x1 और x2 है. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप x1 ओपन करो तो Z1 एंड Z2 है, Z1 एंड Z2 है. आई एम रिवर्सिंग बैक, मैं अभी x पर हूँ. अब यहाँ पे देखो तो x2, तो x2 में आप देखो तो y1 एंड y1 एंड y2. सो दिस इज योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. अब इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एन एब्सोल्यूट पाथ एंड व्हाट इज अ रिलेटिव पाथ. ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट पाथ is a path of a file or directory from the starting of the hierarchy. Now absolute path is the path of a file or directory from the starting of a hierarchy of the hierarchy. यानी एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि आपकी जो भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके आपका करंट फाइल या डायरेक्टरी तक का जो भी पूरा पाथ है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ. एंड रिलेटिव पाथ इज So relative path, it is the path of a file or a directory from a given file and directory. So relative path क्या होता है कि आप किसी एक डायरेक्टरी से या एक फाइल से दूसरी डायरेक्टरी या दूसरी फाइल के बीच का जो पाथ निकलता है, दैट इज रिलेटिव पाथ. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डीप. तो फॉर एग्जांपल अगेन आई एम स्पेसिफाइंग कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स को हमारा रूट डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डायरेक्टरी. हमारी जो हायरार्की है वो पूरी स्टार्ट हो रही है हमारे एक्स नाम की डायरेक्टरी से. यानी हमारे पूरे सिस्टम में सबसे पहली जो डायरेक्टरी है दैट इज एक्स. तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ Z1, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ Z1, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ Z1, तो हमारा एब्सोल्यूट पाथ क्या बनेगा भैया? x/x1
स्लैश Z1। तो हमारा एब्सोल्यूट पाथ क्या बनेगा, x स्लैश x1 स्लैश Z1। अगर इसी तरह से कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ y2, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ y2, सो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करें कहाँ से, x स्लैश x2 स्लैश y2। और अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ y, तो अगेन इट इज़ नाउ वेरी सिंपल कि x स्लैश x2 स्लैश y1, सो दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ y1। सो आपका एब्सोल्यूट पाथ क्या डिनोट करता है कि आप अपनी हायरार्की से किस पाथ पर जाओगे तो आपको y1 मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले कि द एब्सोल्यूट पाथ इज x स्लैश s2 स्लैश y1, मतलब क्या है कि मैं हमारी ओरिजिनल यानी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से मैं निकल रहा हूँ, हमारी रूट हायरार्की से रूट डायरेक्टरी से निकल रहा हूँ, तो x देन वी हैव टू ट्रैवल x2 टू y1, सो दिस इज हाउ वी एंड अप इनटू डायरेक्टरी y1। So this was absolute path. Absolute path is quite easy to understand. अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव पाथ के ऊपर। नाउ व्हाट इज रिलेटिव पाथ? तो एक चीज़ याद रखना, एब्सोल्यूट पाथ हमेशा इंडिविजुअल फाइल का होता है या इंडिविजुअल डायरेक्टरी का होता है। इंडिविजुअल मतलब अब किसी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। Z1 का अलग निकलेगा, x2 का अलग निकलेगा, y1 का निकलेगा, y2 का निकलेगा, x2 का निकलेगा, x1 का निकलेगा। सो एब्सोल्यूट पाथ डिपेंड्स ऑन सिंगल फाइल एंड सिंगल डायरेक्टरी इटसेल्फ। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पाथ की, तो रिलेटिव पाथ एक्चुअली किन्हीं भी दो फाइल्स या डायरेक्टरी के बीच में होता है। आपका जो रिलेटिव पाथ है वो हमेशा किन्हीं भी दो फील्ड और डायरेक्टरी के बीच में होता है। ओके, नाउ अभी सपोज मैं हूँ x1 में, सपोज मैं एक डायरेक्टरी में हूँ x1 के अंदर हूँ करंटली, और मुझे x2 में जाना है। सो मैं क्या लिखूँगा कि मैं x2 में पहुँच जाऊँ। सो अभी अब डायरेक्टली तो यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, आपको कोई कमांड लिखना पड़ेगा। तो विल बी यूजिंग cd कमांड, विल बी लुकिंग एट इट इन दिस सेशन इटसेल्फ। तो मुझे अगर जाना है तो सबसे पहले मुझे क्या पाथ पकड़ के जाना है जो मैं x2 तक पहुँच जाऊँ बेसिकली, एंड देयर इज़ नो ब्रिज बिटवीन x1 एंड x2। x1 x2 के बीच में कोई ब्रिज एक्चुअली नहीं है। हम लोगों को जितनी ये जो लाइन्स है ना, ब्लैक लाइन्स, सिर्फ इन्हीं को ही फॉलो करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि मैं पहले क्या, अगर मैं x1 में हूँ तो मैं x1 से कहाँ पे जाऊँगा, x में जाऊँगा, फिर x से आई विल बी ट्रैवलिंग टू x2। सो दिस इज़ हाउ आई गो टू x2। फिर एग्जाम्पल, अगर मैं x2 में हूँ और मुझे y2 में जाना है तो मैं क्या करूँगा, सीधा चला जाऊँगा, बिकॉज देयर इज़ अ पाथ बिटवीन दिस टू फाइल्स। तो अभी अगर आपको सपोज x2 से या x से y2 में ट्रांसफ़र करना है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, x स्लैश x2 स्लैश y2, ठीक है। अगर आपको x2 y2 जाना है तो यू बी राइटिंग x2 एंड y2 इस पाथ के लिए। लेकिन अगर मुझे x1 टू x फिर x से x2 में जाना है तो ये मैं किस तरह से लिखूँगा, इसको थोड़ा सा देखो। अगर आपको x2 x1 में जाना है तो x इज़ द पेरेंट ऑफ x1, x इज़ द पेरेंट ऑफ x1, ठीक है। तो अगर आपको x1 से या किसी भी डायरेक्टरी से उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, किसी भी डायरेक्टरी से उसकी पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो आप क्या लिखोगे, डॉट डॉट। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी से उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो आप क्या लिखोगे, डॉट डॉट, डबल डॉट, स्लैश। आप क्या लिखोगे फिर, यानी आप फॉर एग्जांपल मैंने डबल डॉट लिखा तो मैं कहाँ x1 से डायरेक्ट x में पहुँच गया। अब x से मुझे x2 में जाना तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, x2। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रांसफर्स फ्रॉम x1 to x2। okay, so this was your answer to transfers from x1 to x2। now let us see one more example। अभी मुझे z2 से y1 में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। मुझे z2 से y1 में आना है तो मैं किस तरह से जाऊंगा, पहले तो मैं z2 में हूँ तो मुझे पहले पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है यानी x1 में जाना है। फिर x1 से मुझे कहाँ जाना है, x में,
पहले कहाँ Z2 से मुझे उसकी पेरेंट में यानी x1 में आना पड़ेगा, फिर x1 के पेरेंट में यानी x में आएंगे। अब x से हम लोगों को कहाँ जाना है, वापस x2, और फिर x2 से हम जा सकते हैं y1। सो हाउ डू यू राइट दिस थिंग। तो देखो पहले हम लोग Z2 में, याद रखना हमको कहाँ से कहाँ जाना है, Z2 टू हम लोगों को ट्रैवल करना है y1 में। तो हम कैसे जाएंगे, पहले Z2 में है एक्चुअली, तो हम लोग क्या करेंगे, Z2 से x1 में जाएंगे, तो डॉट डॉट लिखेंगे, तो हम लोग कहाँ पे Z2 से x1 में आ गए, फिर x1 से x में जाना है, तो अगेन विल बी राइटिंग अ डॉट डॉट। अब 2 बार डॉट लिखा, यानी Z2 के पेरेंट में x1 में आए, फिर x1 के पेरेंट में यानी x में आ गए। नाउ विल बी राइटिंग x2 स्लैश y2। सो दिस इज हाउ यू गो फ्रॉम Z2 टू y1। तो एज यू कैन सी, देखो ये था आपका रिलेटिव पाथ, ये था आपका रिलेटिव पाथ, ये भी था आपका रिलेटिव पाथ, और ये भी आपका था रिलेटिव पाथ। यानी आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में एक्चुअली हो और उस फोल्डर से आपको किसी दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर करना है। तो अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो एक बार फिर से मुझे पूछ लेना। और अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर मुझे Z1 से Y2 में जाना है, मुझे कहा Z1 से Y2 में जाना है, तो इसका रिलेटिव पाथ क्या होगा, ये कमेंट्स में बता देना एक बार। तो आई होप एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ पता चला होगा। तो एज यू कैन सी एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता था, सिर्फ रूट डायरेक्टरी से लेकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का पाथ लिखना होता था, लेकिन रिलेटिव पाथ में ऐसा नहीं है। रिलेटिव पाथ में हमको कंसिडर करना पड़ता है 2 डिफरेंट डायरेक्टरीज या 2 डिफरेंट फाइल के बीच का डिस्टेंस या पाथ। ओके, तो जब आप अगर देखोगे तो रिलेटिव पाथ में हमेशा 2 फाइल से डायरेक्टरीज होगी, जबकि एब्सोल्यूट पाथ में सिंगल फाइल या सिंगल डायरेक्टरी से आप काम चला सकते हो। नाउ as we know what is absolute path and what is relative path, let us directly go towards डायरेक्टरी कमांड। तो जो पहली डायरेक्टरी कमांड वो थी PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फॉर प्रिंट निकाल दो, पता नहीं क्यों लिखा है प्रिंट, बट इट इज PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नाउ अगर आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में मैंने कमांड स्ट्रक्चर में मैंने PWD एक्सप्लेन किया था। PWD मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी आप किसी भी डायरेक्टरी में हो उसका एब्सोल्यूट पाथ आपको दे देती है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप TYL यूनिक्स लेक्चर में तुम्हें PWD दूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, मेरी रूट डायरेक्टरी से लेकर करंट डायरेक्टरी तक का पाथ दे देगा। एक चीज़ जो है वो जो मुझे डिस्कस करनी है वो है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने x को सिर्फ कंसिडर किया है, बट x इज़ नॉट द स्टार्टिंग या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर फाइल सिस्टम। यूनिक्स में जो फाइल सिस्टम है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ नोन एज रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी इसको हम लोग कई बार स्लैश से भी डिनोट करते हैं। एक्चुअली इसको स्लैश से डिनोट किया जाता है, रूट डायरेक्टरी को हमेशा स्लैश से डिनोट किया जाता है। तो रूट डायरेक्टरी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एंटायर फाइल सिस्टम इन यूनिक्स। तो यूनिक्स की जितनी भी डायरेक्टरीज है दे आर एक्चुअली सब डायरेक्टरीज ऑफ रूट। तो एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। जो सबसे पहली डायरेक्टरी यूनिक्स में है कौन सी है, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी को हम डिनोट करते हैं स्लैश में, स्लैश से। फिर इसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज आती है ना, सब जो भी डायरेक्टरी आप देख लो वो कहीं ना कहीं रूट डायरेक्टरी या तो चाइल्ड है या तो ग्रैंड चाइल्ड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले सबसे पहले स्लैश आया, फिर DEV आएगा, फिर USR आएगा, dev इज सेल्फ अ डायरेक्टरी, यूज़र इज डायरेक्टरी, फिर उसके बाद ETC इज अ डायरेक्टरी। तो जितनी भी फिर जो भी बिन होगा इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टरी। तो जो भी फिर उसके बाद बहुत सारे बिन हैं। यानी अगर आप देखने जाओ तो स्लैश इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर हायरार्की ऑफ यूनिक्स फाइल सिस्टम। बाकी सारी जितनी भी फाइल्स है या फोल्डर्स है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड है आपकी रूट डायरेक्टरी के। यानी रूट डायरेक्टरी से ही सारी डायरेक्टरी बॉर्न होती है या सब चाइल्ड उसकी चाइल्ड है। अभी इन सारी डायरेक्टरीज के ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे कि DEV में क्या होता है, ETC में क्या होता है, बिन में क्या होता है, USR में क्या होता है। इन सब के ऊपर हम लोग थियरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये रूट डायरेक्टरी क्या है। तो रूट डायरेक्टरी का एक दूसरा नाम भी है सिस्टम्स होम डायरेक्टरी। यानी यहाँ सिस्टम का जो भी कामकाज है
वो कहाँ पे स्टोर होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है आपके रूट डायरेक्टरी से, जिसको हम लोग सिस्टम्स होम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एक दूसरी डायरेक्टरी होती है। सपोज जितने भी यूजर्स यूनिक्स में है, तो यूनिक्स क्रिएट्स अ डायरेक्टरी for each user in the system। तो हम लोगों ने देखा कि रूट जो डायरेक्टरी है इट इज़ अ होम डायरेक्टरी। जो रूट है इट इज़ अ होम डायरेक्टरी फॉर सिस्टम, यानी सिस्टम का जो भी कामकाज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट डायरेक्टरी से। बट जितने भी यूज़र अगर आप बनाओगे तो हर यूज़र के लिए एक रूट डायरेक्टरी एक दूसरी होम डायरेक्टरी बनेगी। जितने भी यूज़र आप यूनिक्स सिस्टम में क्रिएट करोगे हर यूज़र के लिए एक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी बन जाएगी। इस डायरेक्टरी को हम बोलते हैं यूज़र्स होम डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, यूज़र्स होम डायरेक्टरी। तो फॉर एग्जांपल एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक यूज़र बनाया मेरे कंप्यूटर में जिसका नाम है एक्स्ट्रा बिट्स। एक मैंने यूज़र बनाया एक्स्ट्रा बिट्स नाम से। अब एक्चुअली में क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, एक्स्ट्रा बिट्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। एक्स्ट्रा बिट्स नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ये डायरेक्टरी होगी एक्स्ट्रा बिट की होम डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी किसकी होगी, एक्स्ट्रा बिट की होम डायरेक्टरी। और ये सिर्फ एक्स्ट्रा बिट से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, ऐसे तो दूसरे की भी आप कर सकते हो, बट जनरल पर्पस में एक्स्ट्रा बिट्स इसको एक्सेस कर पाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा बिट से लॉगिन कर रहे हो तो आपको ये यूएसआर की जगह, यूज़र की जगह एक्स्ट्रा बिट्स वाली डायरेक्टरी दिखेगी। तो ये हो गई आपकी यूजर्स होम डायरेक्टरी। यानी एक्स्ट्रा बिट्स की होम डायरेक्टरी कौन सी, एक्स्ट्रा बिट्स। अगर सपोज मैं लॉगिन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट अस से BCA नाम से, मेरा एक दूसरा यूज़र है जिसका नाम क्या है BCA, तो यहाँ पे जो दूसरा यूज़र होगा उसके लिए एक डायरेक्टरी बनेगी BCA। उसकी जो डायरेक्टरी है वो क्या नाम से बनेगी, BCA नाम से बनेगी। देखो ओके, सो ये जो डायरेक्टरी है वो किसका होम डायरेक्टरी हो गया, BCA यूज़र की होम डायरेक्टरी हो गई। ये जो डायरेक्टरी नाउ इट इज़ अ होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र नेम्ड BCA। सो BCA कैन एक्सेस द डेटा इनसाइड BCA। ओके, तो एक चीज़ है कि जब भी आप लॉगिन करोगे, फॉर एग्जांपल BCA लॉगिन कर रहा है अल्टीमेटली, तो जो भी यूज़र होगा, जिस BCA यूज़र जिसने लॉगिन किया होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम BCA में प्लेस कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, BCA के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको रंग करके बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा। मैं गिट बैश बंद कर देता हूँ। आई एम री ओपनिंग द गिट नाउ। सो देखो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल किस यूज़र से लॉगिन किया है, यहाँ पे नहीं बता रहा फ़िलहाल। तो देखो एडमिन के नाम से लॉगिन किया है। मैंने कहा मेरा जो यूज़र नेम जिससे मैंने अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया है वो क्या है, एडमिन। मेरे कंप्यूटर का यूज़र नेम क्या है, एडमिन, जिससे मैंने अपने PC में लॉगिन किया है। नाउ एज यू कैन सी मैं PWD प्रेस करता हूँ, मैं PWD कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा। PWD इज़ व्हाट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे पूरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दे देगा। तो जब भी मैं लॉगिन करूँगा एडमिन से, जब भी मैं एडमिन से लॉगिन करूँगा, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूनिक सिस्टम C drive/user/admin के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लाके छोड़ देगा कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट करो काम। यूनिक्स क्या करेगा, मुझे C drive/user/admin के अंदर लाके छोड़ देगा। अभी अगर मैं इससे बाहर निकलता हूँ CD डॉट करके, CD डॉट के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, तो यू कैन सी यहाँ पे फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़र है
यहाँ पे एडमिन बता रहा है। तो सपोज अभी मैं चाहता हूँ दूसरा यूज़र क्रिएट कर देता हूँ मेरे पीसी में एक्स्ट्रा बिट्स नाम का, तो यहाँ पे 2 फोल्डर्स हो जाएंगे, एडमिन और एक्स्ट्रा बिट्स, दूसरा आ जाएगा एक्स्ट्रा बिट्स। अभी क्या होगा, जब मैं एडमिन से लॉगिन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट C drive/user/admin में मुझे यूनिक्स लाके पटक देगा कि भैया आपका जो भी कामकाज है वो आप यहाँ से चालू करिए। और अगर मैं एक्स्ट्रा बिट्स से लॉगिन करूँगा तो मेरा जो यूनिक्स सिस्टम मुझे C drive/user/extra bits में लाके छोड़ देगा कि भैया आप यहाँ से आपका काम स्टार्ट करो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजर्स होम डायरेक्टरी एंड सिस्टम्स होम डायरेक्टरी। अब सिस्टम्स होम डायरेक्टरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ऑब्वियसली स्लैश से। सिस्टम्स होम डायरेक्टरी हम किससे डिनोट करते हैं, स्लैश से। और जो यूजर्स होम डायरेक्टरी है इट इज डिनोटेड बाय a tilt symbol. Users home directory is denoted by a tilt symbol. As you can see, यहाँ पे भी देखो अभी हम लोग कहाँ पे, तो भाई टिल्ट में। टिल्ट मतलब क्या, आप अपनी होम डायरेक्टरी में हो सर जी। अगर मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स होम डायरेक्टरी एंड यूजर्स होम डायरेक्टरी, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स रूट डायरेक्टरी एंड यूजर्स होम डायरेक्टरी। हर यूज़र के लिए अपनी अलग होम डायरेक्टरी होगी, हर यूज़र के लिए अपनी एक होम डायरेक्टरी होगी, बट सिस्टम्स होम डायरेक्टरी सभी के लिए सेम होगी। सिस्टम्स होम डायरेक्टरी सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। ईच यूज़र विल बी हैविंग हिज और हर ओन होम डायरेक्टरी while system will be having only a single system's home directory. Now let us start with डायरेक्टरी कमांड्स। PWD मैंने डिस्कस कर लिया। CD कमांड, CD कमांड अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो यू कैन बी यूजिंग CD कमांड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं LS देख लूँ। नाउ आई वांट टू गो, मैं अभी का C ड्राइव के अंदर यूजर्स में हूँ, रूट के अंदर C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर यूजर नाम के फोल्डर में हूँ। अभी मुझे जाना है एडमिन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, CD। अब CD के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आ गया। फिर मुझे डेस्कटॉप के अंदर TY लेक्चर्स में जाना है। अभी मैं कहा हूँ डेस्कटॉप के अंदर TY लेक्चर्स में हूँ। अभी मुझे जाना है यूनिक्स में, तो CD यूनिक्स। नाउ यू कैन सी, लेट मी क्लियर इट। नाउ यू कैन सी मैं कहाँ पे हूँ, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, TY लेक्चर्स के अंदर, यूनिक्स नाम के डायरेक्टरी में हूँ। एंड वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास X नाम की डायरेक्टरी है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, X नाम की डायरेक्टरी है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, मुझे डायरेक्ट कहाँ, मैं X में हूँ फिलहाल। लेट मी गो टू द डायग्राम अगेन। मैं कहाँ पे हूँ, X में। मुझे डायरेक्ट जाना है Y2 पे। मुझे कहाँ जाना है, डायरेक्ट जाना है Y2 पे। तो मैं रिलेटिव पाथ यूज़ करूँगा, तो मैं पहले X2 पे जाऊँगा, फिर मैं Y2 पे जा सकता हूँ। तो मैं CD कमांड यूज़ करता हूँ डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। यानी CD का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, X स्लैश फिर क्या है X2 स्लैश Y2। तो एज यू कैन सी यहाँ पे होता है डेस्कटॉप, फिर उसके बाद TY लेक्चर्स, फिर उसके अंदर यूनिक्स, देन X, फिर उसके अंदर X2। नाउ आई एम इनसाइड Y2। अभी नाउ हम लोगों को क्या करना है, Y2 से ट्रैवल करके जाना है हम लोगों को Z2 पर, ठीक है। Y2 से ट्रैवल करके कहाँ जाना है, Z2 पे। तो ये तो डायरेक्ट पाथ तो पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग Y2 से X2 पे जाएंगे, तो CD डॉट डॉट, यानी मुझे Y2 के पेरेंट में जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डॉट डॉट। फिर उसके बाद Y2 से मुझे कहाँ जाना है, X पे, तो अगेन आई हैव टू राइट डॉट डॉट। अब मैं कहाँ गया, X में आ गया। X के बाद अब मुझे नीचे जाना है, तो मैं लिखूँगा X1। अब मुझे कहाँ जाना है, Z2 पे, तो मैं लिख दूँगा Z2। नाउ एज यू कैन सी वी आर इनटू X/X1/Z2। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज CD टू चेंज द डायरेक्टरी। अभी वापस एक और काम करते, चलो Z2 से X1 फिर X, CD डॉट डॉट स्लैश X2 और Y2।
नाउ आई एम इनसाइड py2। सो इस तरह से आप रिलेटिव पाथ यूज़ कर सकते हो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जंप करने के लिए। नाउ cd कमांड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। मैं पहले बता दूँ 2 मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, काफ़ी ज़्यादा बार cd कमांड के बारे में पूछा जा चुका है। तो कोई ऑप्शंस है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि अगर मैं cd डॉट डॉट प्रेस करता हूँ तो वेयर आई बी गोइंग, अगर मैं cd डॉट डॉट लिखता हूँ, लेट मी नोट इट डाउन, cd डॉट डॉट will take you to parent directory of current directory। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे cd डॉट डॉट विल बी टेकिंग यू टू द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ करंट डायरेक्टरी, यानी जिस भी डायरेक्टरी में आप हो तो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी मिल जाएगी। फिर cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट अगर आप लिखो तो सो cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट विल बी टेकिंग यू टू द ग्रैंड पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी, जो अभी आपका ग्रैंड पेरेंट होगा उसमें लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ cd, सिर्फ cd लिख के छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगी, सिर्फ cd लिख के छोड़ दूँ तो, एंड दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड समवेयर, कहीं ना कहीं ये शायद 10 मार्क के MCQ वगैरह में कहीं ना कहीं तो पूछा गया। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट कम्प्लीट रिमेंबर इट कम्प्लीटली, बट ये कहीं ना कहीं पूछा गया है कि अगर आप सिर्फ cd लिख के छोड़ दो तो वेयर विल बी इन द हायरार्की। तो लेट अस सी, तो मैं सिर्फ cd लिख के छोड़ दिया, सॉरी सिर्फ cd। तो एज यू कैन सी टिल्ट, एंड टिल्ट स्टैंड्स फॉर यूजर्स होम डायरेक्टरी, तो सिर्फ आप cd लिख के छोड़ दोगे ना तो cd ओनली cd विल टेक यू टू home users home directory। now there is cd slash, तो cd slash मतलब क्या, स्लैश का मतलब क्या है, देखो टिल्ट का मतलब क्या है होम डायरेक्ट यूजर्स होम डायरेक्टरी, और स्लैश का मतलब क्या है सिस्टम्स होम डायरेक्टरी यानी रूट डायरेक्टरी। तो अगर मैं सिर्फ cd स्लैश लिखूँ तो दिस विल टेक यू टू सिस्टम्स होम डायरेक्टरी, दैट इज रूट डायरेक्टरी। ठीक है, दिस विल टेक यू डायरेक्टली टू द रूट डायरेक्टरी। फिर एक और चीज़ है, जैसे कि आप अगर देखोगे तो डॉट डॉट डिनोट्स क्या, पेरेंट डायरेक्टरी। अगर मैं सिर्फ डॉट डॉट लिखूँ तो डॉट डॉट का मतलब क्या, करंट डायरेक्टरी का पेरेंट डायरेक्टरी, और अगर मैं सिर्फ डॉट लिखूँ तो इसका मतलब क्या, करंट डायरेक्टरी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं सिर्फ डॉट लिखता हूँ तो ये करंट डायरेक्टरी है, और अगर डबल डॉट लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी। तो डबल डॉट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी एंड डॉट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ करंट डायरेक्टरी। या अगर अभी आपको ls कमांड करोगे तब ध्यान या रखना, ये काम लगेगा। इसको मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट के डबल डॉट स्टैंड्स फॉर पेरेंट डायरेक्टरी एंड डॉट स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं सिर्फ cd डॉट लिखूँगा तो विल स्टे इन सेम डायरेक्टरी, cd डॉट लिखोगे सिर्फ आप तो उसी करंट डायरेक्टरी में रहोगे, क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी। तो हम लोग रन करके देखते हैं। अभी मैं कहाँ पे हूँ, यूजर्स होम डायरेक्टरी पर हूँ। अगर मैं cd स्लैश लिखता हूँ पूरी हायरार्की में, कहीं पे भी जाके मैं पूरी हायरार्की में cd स्लैश लिख दूंगा तो देखो मैं कहाँ पर आ गया, सिस्टम की होम डायरेक्टरी में आ गया। मैं कहीं पे भी जाके cd टिल्ट लिख दूँ तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, मेरी डायरेक्ट सॉरी या तो cd टिल्ट लिखो या सिर्फ cd लिखो, मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, मेरी खुद की होम डायरेक्टरी में, यानी यूजर्स होम डायरेक्टरी में। नाउ अभी मैं सिर्फ cd डॉट लिखता हूँ तो देखो मैं उसी की उसी डायरेक्टरी में रहा, यानी आई हैव नॉट चेंज द डायरेक्टरी। सो आई होप cd समझ आया होगा। सीरीज 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग और कमांड्स देखेंगे, ls rmdir और mkdir, बिकॉज ये तीन कमांड एक दूसरे से रिलेटेड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 of them टुगेदर।
तो इसीलिए आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। कोई डाउट्स वगैरह हो तो एक बार मुझे मैसेज कर देना।